मानव को एक राम मिलती है और आगे उसकी जीवन में जागृति आती है। दैवी गुणों से ही जीवन सुंदर बनता है। जिन दैवी गुणों की प्राप्ति इसी दरबार में आके होती है। इसलिए लिखा, द्वार तेरे पर जो कोई आता, दैवी गुण से वो भर जाता। जिन दैवी गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सन्मुख रखते हुए हम साधकों के प्रति श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ में कर रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी मभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन दैवी गुणों को जो धारण करता है वही आगे ज्ञान योग व्यवस्थिति को प्राप्त कर सकता है। कल की चर्चा में भगवान ने धैर्य पर प्रकाश डाला था। धैर्य भी जीवन का एक महान सद्गुण कहा जाता है और धैर्य व्यक्ति का तभी सही माने में माना जाता है जिस समय वो विपदा में उस धैर्य को संभाल के रख पाता है। ये भी परमात्मा की कृपा हो तभी हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, 4 चीजों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल परखिए जारी। पहला धैर्य। धैर्य वही सटीक धैर्य है जो विपत्ति काल में बना रहे। महापुरुषों ने लिखा, धीरज धरा से सीख करके धीर बनना चाहिए। पृथ्वी कितनी धैर्यवान है। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय और बोल कुबोल साधु सहे औरों से सहा न जाए। धरती पर कितना व्यक्ति प्रहार करता है फिर भी धरती क्या रहती है, अडोल है। तो धैर्य, धीरज धरा से सीख करके धीर बनना चाहिए, ऐसा महापुरुष संकेत देते हैं। कहा है, धीरज काम बनाए उक्ताए काम नशाए। जिस कार्य में हम हट से करते हैं जिस कार्य को, वो कार्य सही ढंग से नहीं होता और धैर्य पूर्वक किया हुआ कार्य सही ढंग से हो जाता है। परंतु धैर्य को रखने का जो क्या बोलते हैं उसको, धैर्य को रखने की जो कला है, किस प्रकार से धैर्य को धारण किया जा सकता है और कौन सी धीरज, कौन सा धैर्य, भगवान ने जो सात्विक धैर्य बताया, योगिन्ना व्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी धैर्य ही परमार्थ पथ में सहायक बनता है। किस प्रकार से धैर्य व्यवहार और परमार्थ दोनों को बनाता है।
देना तो बहुत दूर की बात, अपने पुत्र को भी कभी खर्च करने पैसा नहीं देता, और कन्या शादी योग्य हो गई थी उसकी शादी भी नहीं करता, क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा। एक बार उस राज्य में एक नट नटी आए तमाशा दिखाने। तो मंत्री ने कहा, महाराज नट नटी आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम कुछ तमाशा करेंगे। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री ने सोचा राजा देने के भय से कुछ नहीं बोल रहा है। मंत्री ने फिर कहा, महाराज देखो नट नटी आए हैं और वो कुछ तमाशा करना चाह रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि आप कुछ देओगे नहीं ना, आपको कुछ नहीं देना है, वो सब हम लोग समझ लेंगे, केवल आप इजाजत दे दो। यदि यहाँ से नट नटी बिना तमाशा किए चले गए तो महाराज आपकी बहुत बड़ी बदनामी होगी। राजा ने स्वीकृति दे दी। अब नट नटी जो थे वो तमाशा प्रारंभ किया, नाटक शुरू हुआ। अब रात भर हो गई, तमाशा दिखा रहे हैं। वहां अकस्मात एक कौतुकी महात्मा भी आ पहुंचे। वो भी तमाशा देख रहे थे। जब कुछ क्षण रात्रि शेष रह गई, तब नटी ने नट से कहा कि रात घड़ी भर रह गई, थाके पिंजर आए, कहे नायका सुन नाटका, मधुरे ताल बजाए। भाई घड़ी भर रात्रि रह गई है और मेरे तो नाचते नाचते शरीर का अंग अंग ढीला हो गया और कहीं से कुछ मिला नहीं। अब मैं तो ये काम नहीं कर सकती। नट क्या जवाब देता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नायक सुन नाटका, ताल में भंग न पाए। अरे थोड़े से के लिए तू ड्रामा क्यों बिगाड़ रही है? बहुत सी तो चली गई, अब थोड़े से के लिए इस नाटक को बिगाड़ मत, पूरा उतार दे। ये बात जब सुनी तो सुनते ही महात्मा ने उसी समय, महात्मा के पास एक कंबल थी, वो कंबल उस नट को दे दी। और ये जब दोहा सुना तो राजकुमार ने अपने बहुमूल्य हीरो के कड़ों की जोड़ी उसको दे दी उतार के। राजकुमारी ने अपना बहुमूल्य हार दे दिया। राजा ये सब देख रहा है। राजा ने पूछा, बोले कि महात्मा से पहले पूछा, बोले महाराज आपके पास तो एक ही कंबल थी और ये आपने इसको दे दी, ऐसा इस दोहे ने क्या किया? महात्मा बोले, इस दोहे ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है मेरे। मैं करीबन 50 साल से तपस्या कर रहा था। संसार से मुझे कोई माने मतलब नहीं है, पर अब मेरे मन में ये आ गया कि कुछ भी तो मिला नहीं यहाँ, संसार में जाता तो कुछ प्राप्त होता। अब तपस्या छोड़ के मैं तो जाता हूँ संसार में प्रवृत्त होने, पर इस नट के दोहे ने मुझे बचा लिया। अब मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि भाई इतनी आयु जब मैंने भजन में लगा दी तो अब लास्ट की वृद्धावस्था में संसार में क्या करूंगा जाके? तो इस दोहे ने तो बहुत बड़ा काम किया, मेरे को गिरने से बचा लिया। तो मेरे पास तो और कुछ होता तो मैं वो भी दे देता इसको, पर मेरे पास अभी एक कंबल ही थी, यही मैंने इसको दे दी। अच्छा,
राजकुमार से पूछा, तूने हीरों की कड़ों की जोड़ी क्यों दे दी? इतनी बहुमूल्य, अभी तो बनवाए थे। तो राजकुमार बोला, पिताजी आपको पता है मैं आज आपको जान से मारने वाला था, ऐसा मैं कुछ प्लान बना रहा था, परंतु क्योंकि आप मेरे को पैसा खर्च करने देते नहीं हो, मेरा भी तो कुछ जीवन ऐसे ही जाएगा क्या, तो मैंने आज आपको मारने का प्लान बनाया था, परंतु इस नट के दोहे ने मेरे को बहुत बड़े पाप से बचा लिया। अब मैं सोचता हूं कि पिताजी की जिंदगी कितनी है, मैं क्यों पितृ हत्या का पाप लूं, बाद में तो राज मेरा ही है। तो इसलिए मैंने ये हीरे के कड़ों की जोड़ी नट को दे दी। राजकुमारी से पूछा, तूने ये हार क्यों दिया इसको? बोले, पिताजी मैं आज रात वजीर के लड़के के साथ भागने वाली थी, क्योंकि आप तो मेरी शादी करते नहीं हो और समय बीता जा रहा है, तो मैंने आज निर्णय कर लिया था कि मैं वजीर के लड़के के साथ भाग जाऊंगी, परंतु इस नट के दोहे ने मेरे को बड़े भारी पाप से बचा लिया। अब मैंने सोचा कि पिताजी की जिंदगी कितनी है, और फिर तो राज भाई के हाथ में आएगा तो भाई तो मेरी शादी कर ही देगा, तो इसलिए मैंने हार इसको दे दिया। अब ये बात जब राजा ने सुनी तो उसी समय राजा के चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा, राजा ने उसी समय राजपुत्र को दिया, महात्मा को भी संतुष्ट किया और कन्या की सुयोग लड़के के साथ बहुत सारा दहेज दे के शादी करके कन्या को विदा किया और स्वयं भजन में लग गया। तो धीरज काम बनाए, उकताए काम नशाए, धैर्य से कार्य की सिद्धि होती है। तो धीरज का पता विपत्ति काल में चलता है। धीरज और धर्म, धर्म भी तभी सही माने में माना जाता है जब वो विपत्ति काल में उसका साथ नहीं छोड़े। भगवान राम का उदाहरण प्रत्यक्ष है। कुछ क्षण पहले भगवान राम विलाप कर रहे थे और कह रहे थे, सुत बित नारी भवन परिवारा, होए जाय जग बारहि बारा, अस जिय जानिय जागऊ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, निज जननी के एक कुमारा, तास तात तुम प्राण अधारा, जयऊ अवध कौन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमारा। कुछ समय पहले भगवान राम ये वार्ता कर रहे थे और जब सुषेण वैद्य आया और उसने जब ये कहा कि भाई देखो, आप रावण के शत्रु हो और मैं रावण का वैद्य हूं, तो रावण के राज्य में रहता हूं और इसलिए मैं आपके भाई का इलाज कैसे कर सकता हूं। और हनुमान जी ने किस प्रकार से वैद्य को लाया था? हनुमान जी ने क्या किया पता है? हनुमान जी गए, अब उस समय मोबाइल फोन तो था नहीं कि रावण को पता लग जाए कि हनुमान जी आए हैं, परंतु रावण भी कुछ उस समय भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता था। वो हर बात की खबर रखता था, कौन कहाँ से आया है, कौन क्या कर रहा है, परंतु हनुमान जी जब आए ना तो रावण को पता नहीं चला। और हनुमान जी ने सोचा कि कुछ आवाज किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो हनुमान जी ने सोचा वैद्य को जगाना नहीं है और खाली यदि वैद्य को ले जाता हूं तो ये तो कहेगा, अरे
वो तो औषधि तो मैं वहीं भूल आया, अब क्या करूं? तो एक काम करता, पूरे मकान सहित ही वैद्य को उठा के ले जाता। अब सुषेण वैद्य को उसके आवाज सहित उठा के हनुमान जी ले आए। अब यहां आके सुषेण वैद्य भगवान राम से जब कहा कि भाई मैं तो रावण का वैद्य हूं और आप रावण के शत्रु, तो शत्रु के भाई का इलाज करना तो नीति कहती नहीं है। हाँ, यदि आप कहो कि भाई अभी तो मेरे पर जो संकट है उसका निवारण करो, बाद में धर्म कर्म देखा जाएगा। आज हमारे जैसा कोई होता तो यही बोल देता, परंतु भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम से जब वैद्य ने कहा मैं हूं वैद्य दशानन के घर का, किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी के लंकापति के आराम करूं। जिस कर्म में प्रत्यक्ष बुराई हो, वो कर्म किया कैसे जाए, वो कर्म किया कैसे जाए। क्या राम राय यह देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। भगवान राम क्या कहते हैं? इतनी सुन कहने लगे रामचंद्र रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म पे अपना राज गया और पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पर भाई भरत छूटा और सीता जी का हरण हुआ, उसी धर्म पर भाई भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी कि धर्म नहीं जाने पाए, आवाज यही होगी अपनी की धर्म नहीं जाने पाए। एक क्षण पहले विलाप कर रहे थे भगवान, सुषेण वैद्य को बुलाया गया। सुषेण वैद्य ने जब इस प्रकार से कहा तो भगवान राम बोले भाई देखो, जिस धर्म के पीछे मैंने विशाल राज छोड़ दिया, अयोध्या का राज कितना विशाल था। जब राजा दशरथ इंद्र की सभा में जाते तो इंद्र आधा आसन देता था राजा दशरथ। रामचरितमानस में लिखा हुआ है अर्ध सिंहासन आसन दे, आधा सिंहासन देता था इंद्र अपने। इतना विशाल राज मैंने छोड़ दिया धर्म के पीछे। धर्म के पालन के पीछे पिता श्री स्वर्ग सिधार गए। धर्म के पालन के पीछे ग्रह लक्ष्मी सीता जी का हरण हो गया। अब उसी धर्म पर यदि भाई भी जाता है तो कोई बात नहीं, परंतु राम नहीं कहेगा कि धर्म छोड़ के मेरे भाई का इलाज करो। तो धीरज, धर्म, मित्र की परीक्षा भी विपत्ति काल में होती है। मित्र वही है विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति का सत्य मित्र गुण एहा। जो विपत्ति काल में साथ दे वो मित्र है। भगवान शंकराचार्य जी से साधक ने पूछा कोवास्ति बंधु, बंधु कौन है? उन्होंने कहा विपद सहाय। जो विपत्ति में सहायता करे, संपत्ति में साथ दे और विपत्ति में छोड़ दे, वो मित्र नहीं है। ऐसे मित्र से तो अशकुमित्र पर हरहि दुराई, ऐसा लिखा रामचरितमानस में। तो मित्र वही है जो मित्र का विपत्ति में साथ दे, और जो विपत्ति में साथ नहीं दे वो मित्र नहीं है। एक कोई सीधा साधा व्यक्ति था बेचारा, तो अपना गुजार बसर कर रहा था जैसे तैसे। उसने शादी तक भी नहीं की। मन में सोचता कि शादी करूंगा तो 10 ठो झंझट लग जाएंगे, चलो अपना तो गुजारा राम जी की दया से ऐसे ही चल रहा है।
शादी भी नहीं की। कुछ कपटी मित्र बन गए उसके, और मित्र बन के अपनापन दिखाने लगे उसको। अब बेचारा भोला डाला आदमी, भोले व्यक्ति को कोई भी चक्कर में डाल देता है बेचारा, और मान भी जाता उनकी बात। अब वो कपटी मित्रों ने क्या किया, उसके साथ वार्तालाप करने लगे, उसके साथ हिल मिल के रहने लगे, और वो सोचा कि भाई ठीक है, ये चलो मित्र तो मिले कोई। अब उन्होंने धीरे धीरे उसको क्या करने लगे, बोले देख अब तो तू बहुत बड़ा हो गया है, अरे अकेला कब तक जिंदगी गुजारेगा, एक साथी तो चाहिए जीवन में, जीवन साथी तो किसी को बना ले। बोले उसने बहुत कहा, बोले भाई मेरा जीवन साथी तो राम जी है। अरे बोले राम जी तो सबके ही जीवन साथी हैं, पर फिर भी व्यवहारिकता में एक जीवन साथी चाहिए। तो बोले तुम लोग के बोलने का क्या मतलब है? अरे बोले एक घर में हमको भाभी चाहिए। अच्छा, अब वो जैसे तैसे करके उसकी शादी करवा दी, और शादी करवाने के बाद अब वो तो बेचारा कमाया कजाया तो था नहीं कभी। अब पत्नी आए तो उसको तो अबला को द्रव्यादि नीति शास्त्र कहता है। अब वो परेशान करती, अब वो मित्रों से सलाह लेने जाता है, भाई मैं क्या करूं, मैं तो कभी कमाया नहीं, अब कुछ मेरे को आइडिया दो। मित्रों ने कहा बस हमको जो करना था वो कर दिए, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ऐसे होते हैं कपटी मित्र। तो ऐसे मित्रों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। बोले आगे कई मृदु वचन बनाई, और पाछे अनहित मन कुटिलाई। बोले बचन मधुर जिमि मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। बोलते तो बहुत मीठा, मोर बोलता तो बहुत मीठा है, पर खाता क्या मालूम है ना, सांप को खाता है। ऐसे ही जो कपटी मित्र होते हैं बहुत मीठी मीठी बातें बनाते हैं, परंतु बाद में वो धोखा दे जाते हैं। तो मित्र का परीक्षण भी विपत्ति काल में होता है। और नारी, श्रीमद् भागवत में लिखा है विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। गृह लक्ष्मी की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। संपत्ति में तो साथ देती है, और विपत्ति में बोल क्या जरूरत थी शादी करने की, छोड़ दो मेरे को, पियर भेज दो, तलाक दे दो। आजकल तो तलाक का बाजार खुला हुआ है, पहले नहीं था ऐसा, आजकल तो बात बदल गई। परंतु विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, इन चार की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। तो आचार्य क्या संकेत देते हैं, धीरज एक ऐसा सद्गुण है जो जीवन में रंग लाता है। धीरज एक ऐसा सद्गुण है जो जीवन में रंग लाता है। धैर्यवान का ही जग में शुभ पावन यश लहराता है। धैर्यवान का ही जग में शुभ पावन यश लहराता है। धीरज का बनाती है विपदा में साथ निभाती है। धीरज का बनाती है विपदा में साथ निभाती है। और राह सही दिखलाती है जिससे नर नहीं घबराता है। और राह सही दिखलाती है जिससे नर नहीं घबराता है। धीरज एक ऐसा
सद्गुण है जो जीवन में रंग लाता। जिस मन में इसका वास रहे, दुष्टता में नर वो न बहे। जिस मन में इसका वास रहे, दुख सागर में नर नाही बहे। कृपा से ही मानव मधुर सुभग फल पाता है। ईश्वर की कृपा से ही मानव मधुर सुभग फल पाता है। धीरज एक ऐसा सद्गुण है जो जीवन में रंग लाता है। धीरज है प्याला है, नहीं रहता फिर अंधियारा है। धीरज देती उजियाला है, नहीं रहता फिर अंधियारा है। हर कार्य कुशलता से करता नर इसको अपनाता है। हर कार्य कुशलता से करता जो नर इसको अपनाता। धीरज एक ऐसा सद्गुण है जो जीवन में रंग लाता। स्वामी चैतन्य का संदेश यही दृढ़ता से है, इसको ही स्वामी चैतन्य का संदेश यही दृढ़ता से गए, जो इसको ही प्रभु चरणों में समझे वो ही धीरज सब सुख की दाता है। प्रभु चरणों में समझे वो ही धीरज सब सुख की दाता है। धीरज एक ऐसा सद्गुण है जो जीवन में रंग लाता है। धैर्यवान का ही जग में शुभ पावन यश लहराता है। धैर्यवान का ही जग में पावन यश लहराता है। तो भगवान ने आज धृति के विषय में बताया, कल बताएंगे शौच के विषय में। शौच की चर्चा फिर कल करेंगे। बहुत सच्चे